अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अ, इस मीटिंग में आने का शुक्रिया। हाउ आर यू सुपर लीडर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आप आज तशरीफ़ लाए। और आज की ये जो हमारी मीटिंग है, प्रेजेंटेशन है, बेसिकली दिस इज़ अबाउट हेलो एक्स। हेलो एक्स एक नया प्रोजेक्ट है, एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, एक क्राउड फंडिंग बेस्ड प्रोजेक्ट है। इस ये आप कंपनी के एंगल से ना लें, इट्स जस्ट लाइक इट्स अ सिस्टम, इट्स अ प्रोजेक्ट व्हिच इज गोइंग टू चेंज आवर लाइव्स। ठीक है, जो हमारी जिंदगियां बदलने वाला है फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। ऑब्वियसली आप जानते हैं मुझे, और काफ़ी अरसे से तकरीबन 18-20 साल से मैंने नेटवर्किंग सिस्टम के साथ वाबस्ता हूँ। बहुत ज़्यादा कंपनीज़ की हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस किस्म की सक्सेस हासिल की है, बहुत बड़ी-बड़ी टीमें बनाई हैं, हज़ारों की तादाद में, ठीक है? और बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे-अच्छे लोगों के साथ काम किया, मोटिवेशनल बहुत कुछ लर्न किया, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स हासिल की। और लेकिन मैंने एक चीज़ मुश्तरका जो बहुत सारी कंपनीज़ में पाई है, वो ये है कि मोस्टली कंपनीज़ जो हैं बंद होती हैं इस वजह से कि वो होल्ड करती हैं विथड्रॉल्स को, ठीक है? वो विथड्रॉल नहीं देती, या वो पेंडिंग कर देती हैं, या वो 15 दिन बाद, महीने बाद देती हैं, ठीक है? और लोगों का पैसा जो है, वो कमीशन का पैसा इवन इकट्ठा होता है, और वो कंपनी का सिस्टम बैठ जाता है, दे नहीं पाता। इस वजह से कंपनीज़ जो है वो बंद बंद हो जाती हैं, बैठ जाती हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट रीज़न जो कंपनी की नेटवर्क सिस्टम्स की बैठने की मतलब के नाकाम होने की जो रीज़न्स है, जो मेरी नज़र में है, आप इस बात से इत्तेफ़ाक करेंगे जो पुराने लोग हैं, जो नेटवर्क सिस्टम को समझते हैं। जब कुछ लोगों के हाथों में होती है चीज़ें, सिस्टम्स होते हैं, प्रॉपर जैसे एक वेबसाइट टाइप बनाई होती है, उस उनका पर्पज़ ही ये होता है कि जस्ट लाइक उन्होंने एक टारगेट अचीव करना है, ठीक है? ये जो हेलो एक्स प्रोजेक्ट जिसकी मैं आज बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली एक प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, और इन्होंने एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर बना के, जिसको लेटेस्ट ब्लॉकचेन के ऊपर सॉफ्टवेयर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में बना के, और बाइनेंस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और इसको ब्लॉकचेन में अपलोड कर दिया है बाइनेंस के ऊपर। अब बाइनेंस के साथ प्रॉपर इन्होंने एल्गोरिदम सेट किया है, और ये उसके साथ अपनी सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से कम्युनिटी के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का फ्यूचर प्रोडक्ट लेके आए हैं, ठीक है? वैसे तो इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो मुस्तकबिल में आ रहे हैं, उनमें से कुछ लॉन्च हो चुके हैं, वो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी तो डेफ़िनेटली आई वाज़ गॉट इम्प्रेस्ड, और मैंने देखा कि यहाँ अ, किसी के साथ इस तरह का कोई प्रॉब्लम होने का चांस बहुत ज़्यादा कम है। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ आपने नोट की होगी कि जो कंपनीज़ और सिस्टम्स अब भी मार्केट में हैं और इससे पहले आए, मोस्टली उनमें एक चीज़ और कॉमन थी कि किसी की एंट्रीज़ जो हैं 1000 $1000 की, $500 की, इवन 2500,000 $25,000 की भी एंट्रीज़ थी, ठीक है? तो वहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स की, और उसकी वजह से जो है ना, बहुत ज़्यादा लोगों को लायबिलिटीज़ फेस करना पड़ी। तो दैट वाज़ अनदर रीज़न कि वहाँ लोग जो हैं इस चीज़ से थोड़े से पीछे हट गए, और दे डोंट लाइक द नेटवर्क सिस्टम, ठीक है? सो ये जो प्रोजेक्ट जो मैं आप आज के आपके सामने ज़िक्र करने लगा हूँ, जिसको बताने लगा हूँ, इसमें आप डिफरेंस आपको खुद फ़ील होगा, एंड होपफुली यू आर गोइंग टू लाइक इट। आपको भी अच्छा लगेगा जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, और जो भी इसके बारे में कोई क्वेश्चन्स हों, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ हेलोएक्स बेसिकली? सो हेलोएक्स का इंट्रोडक्शन ये है कि ये बेसिकली एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन लेके आया है। बीएससी ब्लॉकचेन के ऊपर, आपको पता है बीएससी बेसिकली बाइनेंस की जो है ना, वो ब्लॉकचेन है, और उसके ऊपर इन्होंने इसको सेट किया है, ठीक है? और इसका जो वॉलेट जो कनेक्ट किया है वो ट्रस्ट वॉलेट है,
जो कि इंडिपेंडेंट डिफाई वॉलेट है और वो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, ठीक है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो उसके यानी कि दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी है मतलब टोटली ऑटोमेटिक सिस्टम है और वो मतलब कि ऑटोमेटिकली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा आगे इनहेंस करते हैं। इस स्लाइड के में बताया गया है कि कैसे मनी की डेवलपमेंट हुई, लाइक बार्टर सिस्टम से लेकर क्रिप्टो करेंसी तक। ये सब चीजें आप काफी हद तक जानते हैं और बहुत देख चुके हैं। सो हम तेजी से आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये बेसिकली एक इकोसिस्टम है। सो ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर रखा गया हुआ है। और इसके अलावा इसमें एक खास बात यह है कि इसमें रोबोटिक सिस्टम यानी एआई सिस्टम को बहुत ज्यादा यूज किया गया है। एआई या रोबोटिक सिस्टम का नाम तो पहले यूज किया गया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑटोमेटिक रोबोटिक बाइनरी उन्होंने इम्प्लीमेंट की है और इंट्रोड्यूस की है। इस तरह के कंपनी का सिस्टम खुद चेक करता है कि कहाँ पे एक नई एंट्री की जरूरत है। आज से पहले एक रीजन और जिसकी वजह से मुझे ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा, आप इस चीज से एग्री करेंगे। नॉर्मली बाइनरी सिस्टम में क्या होता था, एक लाइन बहुत लंबी हो जाती थी, ठीक है। तो इवन आप अगर लकी भी हैं, पावर लाइक में आ भी गए हैं, तो आप कभी भी उसको दूसरे को समटाइम बराबर नहीं कर पाते थे। आप दूसरे को बराबर करते थे, पावर लाइक छोटी हो जाती थी, ठीक है। तो हम जो नेटवर्कर था वो इसी चक्कर में रहता था। उससे क्या होता था कि कंपनी के पास पैसा स्टक होता था, लेकिन लोगों के पास सिर्फ चंद एक लोग कमा रहे होते थे, ठीक है। आज से पहले स्पेशली इसी वजह से बहुत सारे मुल्कों में और बहुत सारे जो सीनियर नेटवर्कर्स हैं वो बाइनरी को इसलिए अच्छा नहीं समझते थे कि इसमें बहुत कम लोग कमा पाते हैं, क्योंकि वो लेग्स बैलेंस नहीं हो रही होती थी। तो इस कंपनी में इस वक्त एक बहुत रोबोटिक सिस्टम जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो ये है कि ये सिस्टम लेफ्ट टू राइट एग्जैक्ट बाइनरी फिलिंग करता हुआ चलता है, ठीक है। तो अगर आपका सीनियर काम कर रहा है, आप काम कर रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है, फॉर एग्जांपल आपकी टीम नीचे काम नहीं भी कर रही, तो आप जो एंट्री करेंगे वो आप नहीं प्लेस करेंगे, वो सिस्टम प्लेस करेगा जहां पे जरूरत होगी, यानी जिसके नीचे स्पॉट खाली होगा। तो इससे क्या होता है, हर बंदे के स्टेप्स बन रहे होते हैं। तो सो दैट्स वेरी वंडरफुल। तो लेफ्ट टू राइट फिलिंग होती जाती है नीचे, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ तक बताते चलूं वाई डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने अभी पहले जिक्र किया था डिसेंट्रलाइजेशन का, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा देखें, एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है यानी कुछ बंदों के या कुछ चीजों के कंट्रोल में होता है, और एक डिसेंट्रलाइज होता है आपने एक सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम बना के ब्लॉकचेन के ऊपर उसको अपलोड कर दिया, उसमें सिर्फ आप एडिशन कर सकते हैं लेकिन पहले हुए को जो बदल नहीं सकते। तो इससे क्या होता है कि इसी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन को लोग लाइक करते हैं, क्योंकि जिस तरह डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली लोग जो कंसेप्ट है वो आप ये समझ लो कि लिंक्ड है जस्ट लाइक वैसे बिटकॉइन के साथ। जैसे बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, इसी तरह यानी वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो कंप्यूटर्स का जो कनेक्टेड सिस्टम है वो इसको मॉनिटर करता है और वहां पे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो मैच होती हैं, ठीक है। इसको मजीद डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। बहरहाल डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है और इसको लाइक किया जाता है, इसमें लोगों का ट्रस्ट ज्यादा है। सो सिंपल। सो बाइनांस स्मार्ट चेन, अब कंपनी ने बाइनांस स्मार्ट चेन को क्यों अडॉप्ट किया? इथेरियम ब्लॉकचेन भी है और दूसरी ब्लॉकचेन्स भी हैं, लेकिन इस ट्रॉन ब्लॉकचेन भी है। तो बाइनांस ब्लॉकचेन आपको पता है इसकी एक्सलेंट बैंडविड्थ है, यानी कि बहुत तेजी के साथ ट्रांजैक्शन होती है, इनकी फीस कम है, पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है और इसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है। जाहिर है बाइनांस दुनिया की सबसे नंबर 1 एक्सचेंज है, तो इनका सिस्टम भी जबरदस्त है, इसलिए कंपनी ने बाइनांस की स्मार्ट चेन को अडॉप्ट किया। आपकी जो लोग भी सिस्टम को ज्वाइन करते हैं वो BNB यानी बाइनांस के BUSD से ज्वाइन करते हैं, और जब उनको कमीशन मिलता है वो भी BUSD में मिलता है। दैट्स वेरी वंडरफुल कि आपको स्टेबल कॉइन के अंदर आपको
कमीशन मिलता है, आपको अर्निंग मिलती है, तो ये कभी आपके जहन में नहीं आएगा कि यार ये इसका जब मैंने दिए तो इतने थे और मुझे कम मिल रहे हैं क्योंकि वो कोइन का रेट गिर गया है। माजी में बहुत सारी कंपनी सिर्फ अपने कोइन में पेमेंट करती थी। हो सकता है उनके कोइन का रेट कम हो, ज्यादा हो, लेकिन वो आपको उतना ही मिलता था क्योंकि उनके कोइन के ऊपर पेमेंट हो रही होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको डॉलर्स के अंदर पेमेंट हो रही है और वो स्टेबल उसकी वैल्यू होती है। इस कंपनी का जैसा कि मैंने जिक्र किया शुरू में, इसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, देखें, कंपनी जो जेन्युइनली काम कर रही होती है, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है बंदे को, यू कैन स्मेल इट, कहते हैं ना, मतलब कि इन्होंने अपना शुरू किया था अपने टोकन लॉन्चिंग से। ठीक है, टोकन लॉन्चिंग किया और साथ साथ जो है अपना स्टेकिंग प्रोग्राम शुरू किया। ठीक है, ये इनका रोड मैप था कि ये हमने यहाँ तक ये कंप्लीट करना है Q3 लास्ट ईयर के अंदर, और फिर Q4 में। लेकिन ये इन्होंने रोल नहीं किया मार्केट में, ये इन्हें कंप्लीट शुरू किया लेकिन रोल नहीं किया। फिर ब्लॉगिंग कंटेनर कंटेन्स, ये सारी चीजें, इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें यूटिलिटी सर्विसेज तक के चीजें, यानी कि आप जो फ्यूचर में बिलिंग की पेमेंट है वर्ल्ड वाइड, वो आप इनके कोइन से कर सकोगे। ठीक है, गेमिंग के प्लेटफॉर्म में इनका कोइन यूज होगा और ऑनलाइन पोर्टल्स में इनका कोइन यूज होगा। इसके अलावा माइनिंग के लिए यूज होगा। मेटावर्स तक ये चाहते हैं कि इस साल के एंड तक जो है इस अपने कोइन के प्रोजेक्ट को इनरोल करें। ठीक है, और डेफिनेटली उसके बाद लास्ट में इनका ये है कि ये अपनी ऐप लॉन्च करेंगे जिसमें ट्रेडिंग पोर्टल होगा। तो बेसिकली ये अपनी एक्सचेंज, मिनी एक्सचेंज आप कह सकते हैं उसको, बना के और उसी पे आप ट्रेडिंग कर सकेंगे, या बिटकॉइन वगैरह के साथ, इथेरियम के साथ एक्सचेंज कर सकेंगे। ठीक है, तो बाइंग सेलिंग आप कर सकेंगे डिफरेंट करेंसीज के साथ। सो ये इनका रोड मैप है। और बेसिकली मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि ये अपने कोइन को या अपने सिस्टम को या अपनी कम्युनिटी को मुख्तलिफ तरीकों, अच्छा इसमें एक अच्छी बात जो है वो मुझे ये अच्छी लगी कि आपने जो टीम बनानी है या कम्युनिटी बनानी है वो एक दफ़ा बनानी है। ठीक है, वो आपको इन तमाम तरीकों से फायदा देगी, यानी आपको इनकम देगी, एक दफ़ा की बनाई गई टीम। ठीक है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, लेकिन वो एग्जांपल मैं आपको बाद में दूंगा, पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल नहीं, एक दफा आपने सिस्टम से टीम बना ली, तो जस्ट लाइक इस वक्त इनका जो टोकन है, ठीक है, टोकन है, फ्यूचर में ऑब्वियसली वो कोइन बनने वाला है। तो अब जो आपकी टीम है वो ऑटोमेटिकली जब भी वो कोइन उठाती है, ठीक है, तो आपको उसका परसेंटेज मिलती है। दैट्स वेरी वंडरफुल। ठीक है, तो इसी तरह फ्यूचर में जब वो गेमिंग, ब्लॉगिंग, ये चीज़ों पे जाएगी तो उस पे भी आपको परसेंटेज आ रही होगी, इनकम आ रही होगी। तो इसलिए मैं कह रहा था कि मुख्तलिफ तरीकों से आप वो अर्न कर सकते हो। तो हर बंदे के लिए इसमें कुछ ना कुछ रखा गया है। ठीक है, सो अब इसमें एक अच्छी बात, जैसे मैंने बताया था, हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी, और प्लस आपकी इसमें कोई लाइबिलिटी नहीं, मतलब लाइबिलिटी ऑलमोस्ट समझे जीरो है। ठीक है, वो किस तरह कि सिर्फ और सिर्फ $30 से आप ये ज्वाइन करते हो। $2 आप ट्रांजैक्शन फीस के लिए BNB के रखते हो। ठीक है, लेकिन वो माइनर सी यूज होती है, कभी भी आपने वॉलेट से ट्रांजैक्शन करनी है उसमें यूज होगी। तो BUSD $30 से आप ज्वाइन करते हो सिस्टम को इनिशियली। ठीक है, बाद में आप चाहें तो अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन अभी जरूरत इनिशियली नहीं होती। सो $30 से ज्वाइन करने के बाद आपकी जो $30 है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है। देखें, जैसे ही जो आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर होता है, डायरेक्ट रेफरल को $10 चले जाते हैं। ठीक है, बाइनरी में आपके $6 चले जाते हैं, रोबोटिक बाइनरी में $2.5 चले जाते हैं। ठीक है, लेवल बोनस में $6.5 चले जाते हैं, और स्लॉट इनकम में $5 चले जाते हैं। तो ये इस तरह आपका टोटल $30 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो 100% ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके पैसे की हो जाती है। आपके जहन में ये चीज आ सकती है कि देन कंपनी कहाँ से अर्न करती है। ठीक है, तो जब भी कोई
अर्निंग करने के बाद विड्रॉल करेगा तो उसके विड्रॉल का 3% कंपनी के पास जाएगा। बेसिकली 8% डिडक्शन होगी, लेकिन फॉर एग्जाम्पल किसी ने $100 लगाया तो उसमें से $8 कटेगा, ठीक है। $5 जो है आपको ग्लोबल पूल में चले जाएगा और $3 वो कंपनी को चला जाएगा। वो कंपनी की फीस है, उसको कंपनी सारा कुछ ये मैनेज कर रही है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ये सिस्टम की इस तरह हो रही है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया, हम इसमें सबसे पहले जो एक नई चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, पहले मार्केट में नहीं थी, वो ये है कि बाइनरी के अंदर इन्होंने रीबर्थ सिस्टम निकाला है। वो क्या कि देखें, आप ज्वाइन करते हैं, आपने ज्वाइन किया, उसके बाद आपने आपकी एंट्री के नीचे राइट और लेफ्ट दो मिस्टर ए और मिस्टर बी आए, ठीक है। तो आपकी ये स्लॉट कंप्लीट हो गई। क्या कंप्लीट हो गई? स्लॉट। अब जैसे ही स्लॉट कंप्लीट हुई, इसको कहते हैं स्लॉट, तो आपकी एंट्री रीबर्थ हो जाएगी। रीबर्थ होके लेफ्ट साइड पे आपकी एंट्री यहाँ प्लेस हो जाएगी मिस्टर ए के नीचे, जहां पे भी खाली जगह होगी, ठीक है। तो आपकी एंट्री रीबर्थ हो जाएगी, ये आपकी एंट्री होगी बेसिकली। और आपको जैसे ही आपकी एंट्री रीबर्थ होती है, ठीक है, तो आपको $10 मिलते हैं। लेकिन ट्रस्ट वॉलेट में आपके $5 चले जाते हैं और $5 से आपकी एंट्री रीबर्थ हो जाती है, ठीक है। वेरी सिंपल। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये अनलिमिटेड रीबर्थ है और अनलिमिटेड अर्निंग है। वो कैसे? कि इसके नीचे जैसे ही राइट लेफ्ट पे एंट्रीज आएंगी, चाहे इसने डाली हो या ऊपर से कहीं से आ गई हो या आपके रेफरेंस से आ गई हो या रीबर्थ होके आ गई हैं ऊपर वालों की, जैसे ही इसके राइट और लेफ्ट कंप्लीट हो गए, ठीक है, तो आप इसकी ये दोबारा एंट्री रीबर्थ हो जाएगी। तो ये रीबर्थ होती रहेगी। तो इस तरह क्या है, इसका समझ लें कि सर्कल चलता रहेगा और आपका कमीशन निकलता रहेगा, आपकी पेमेंट निकलती रहेगी। ये इन्होंने जबरदस्त जो है ना बिजनेस के साथ ये बाइनरी के अलावा एक मतलब बाइनरी के अंदर बाइनरी आप समझ लें कि उन्होंने सॉरी बाइनरी के अंदर उन्होंने मैट्रिक्स सिस्टम टाइप निकाला छोटा सा, ठीक है। तो उसके उससे ये आपकी रीबर्थ अर्निंग स्लॉट अर्निंग होती रहेगी, ठीक है। ये बड़ी जबरदस्त है। जब आपको ये आना शुरू होगी तो ये आपको काफी अट्रैक्टिव लगेगी। अच्छा, इसके अलावा रोबोटिक बाइनरी है। रोबोटिक बाइनरी मैं क्यों कह रहा हूँ कि देखें, आप हैं, अब आपने जो बंदा प्लेस किया, ये आपने तो सिर्फ उधर से लगा दिया, वहां कोई राइट लेफ्ट का चक्कर नहीं है, आपके रेफरेंस से लगेगा। तो ये सिस्टम को जगह यहाँ पे मिली, मिस्टर ए यहाँ पे लग गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पहले से फिल है, तो आपने ये प्लेस किया, तो नेक्स्ट प्लेसमेंट उसको यहाँ मिली, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। इसी तरह लेफ्ट टू राइट ये फिलिंग होती रहेगी, ठीक है। वेरी सिंपल, जहां पे भी जगह खाली होगी सिस्टम उसको प्लेस कर देगा। तो इसमें यह है कि डेली $25 मैक्सिमम आप अर्न कर सकते हैं सिर्फ बाइनरी में। बाइनरी में सिर्फ कैपिंग है, ठीक है। $30 की एंट्री से $25 आप डेली अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप ज्यादा अर्निंग चाहते हैं, ठीक है, तो दूसरे लेवल की अपग्रेडेशन आप कर सकते हैं, लेकिन वो एक बात की बात है, वो ऑटोमेटिक बाइनरी है, ठीक है। अभी हम सिर्फ इसी आज हम सिर्फ इसी की बात करते हैं, वो हम एडवांस लेवल की ट्रेनिंग में देखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये देखें, डेली के $25 का मतलब है महीने के बनते हैं $750, ठीक है। इसको आप 30 से मल्टीप्लाई करें, $750 बनते हैं। देखें, $30 की एंट्री से आपने ज्वाइन किया। अच्छा, एक और चीज, आपने सिर्फ दो लोगों को लगाया, वन राइट वन लेफ्ट, ठीक है, तो $10 आपको डायरेक्ट कमीशन इसका आया, 10 इसका आया, $20 हो गए। और आपको स्लॉट इनकम आई और आपको बाइनरी इनकम आई, तकरीबन आपको $26 जो है वो आपको वापस आ गया सिर्फ दो लोगों को ज्वाइन करवाने से। तो आपने कितने दिए थे? $30। ऑलमोस्ट आप दो लोगों को आपने ज्वाइन कराया, ऑलमोस्ट आपके पैसे पूरे हो गए, ठीक है। अब ये आगे टीम जितनी भी काम करती रहेगी, ये काम करें या आप काम करें या ऊपर सीनियर की तरफ से एंट्रीज आएंगी, वो नीचे ऑटोमेटिकली पूरी आपकी ऑलमोस्ट इक्वल बाइनरी, बहुत ज्यादा चांसेस है आपकी इक्वल बाइनरी चलती रहेगी, ठीक है। और आपको अर्निंग आती रहेगी और मैक्सिमम आप अर्निंग बाइनरी से यहाँ पे उठा पाओगे, बल्कि हर बंदा उठाएगा यहाँ से।
ठीक है, सो दैट्स वेरी गुड। लेकिन बाइनरी इनकम लेने के लिए आपको अपने रेफरेंस से 2 लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक भी बंदा ज्वाइन नहीं करवाया, लेकिन आपके मतलब आपके सीनियर काम कर रहे हैं या ऊपर से स्पिल ओवर होके आपके नीचे राइट लेफ्ट पे लोग आते जा रहे हैं, ठीक है, तो 3 इधर आगे 3 इधर, अब ये आपके पैसे स्टोर रहेंगे, जाया नहीं होंगे। जिस दिन आपने अपने 2 लोग अपने रेफरेंस से डायरेक्टली स्पॉन्सर किए, तो आपकी जो स्टोर्ड पैसे हैं, ये स्टोर्ड जो इनकम है बाइनरी की, वो भी आपको मिल जाएगी। ये एक जबरदस्त इसमें अट्रैक्टिव चीज है, ठीक है। अब रोबोटिक्स स्पॉन्सर बाइनरी ये क्या है कि जब ऑब्वियसली जो आपकी टीम अर्न करती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये यू है, मिस्टर ए मिस्टर बी, ये इसके डायरेक्टर, ठीक है। अब ये जितना अर्न करेंगे तो पहले लेवल पे है ना, ये फॉर एग्जांपल हम एक सेकंड के लिए सोच लेते हैं कि ये मिस्टर यू ने इनको स्पॉन्सर किया था, ठीक है, और मिस्टर ए ने मिस्टर ए और इस ए और बी को किया था, ये लेवल 2 हो गया इसका। तो अब ये लोग ये मिस्टर ए, ये वाला मिस्टर ए जितना अर्न करेगा, तो आपके ये लेवल 2 पे है, तो इसकी अर्निंग का आपको 10% आएगा। यानी कि जो आपकी टीम आपके लेवल के हिसाब से अर्न करती है, तो लेवल इनकम जो है ना, आप समझ लेते हैं वो आपको मिलती है, यानी उनकी अर्निंग का। सो पहले लेवल से 25%, दूसरे से 10%, उनकी यानी आपकी टीम के लेवल्स की अर्निंग का आपको मिलती है 5 लेवल तक, ठीक है। तो इसमें कोई कैपिंग लिमिट नहीं है। ओके, अच्छा, इसके अलावा एक इसमें लेवल इनकम सेपरेटली भी है। जितना भी आपकी लेवल जो है ना, आपकी टीम बढ़ती जाती है, ठीक है, तो इसी तरीके से इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि आपकी ये परसेंटेज जो है वो इनकम की वो डिवाइड होती है, यानी पहले लेवल पे, दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे, चौथे लेवल पे जितनी अर्निंग आ रही होती है उसकी परसेंटेज आपको आ रही होती है। अच्छा, एक रॉयल्टी इनकम बहुत जबरदस्त किस्म की अर्निंग है, इनकम है। वो क्या है कि आप इसके लिए बहुत छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि आपने अपने डायरेक्ट रेफरेंस से सिर्फ 5 लोगों को ज्वाइन करवाना है, ठीक है। तो पूरी दुनिया में जितनी भी एंट्रीज हो रही होंगी, ठीक है, इस लेवल 1 पे, ठीक है, यानी $30 की जितनी भी एंट्रीज हो रही होंगी, उन सब की जो है ये इनकम का 1% रॉयल्टी इनकम में जा रहा होगा, ठीक है। और आपने 5 डायरेक्ट किए, तो आपको कुछ ना कुछ आना है, चाहे वो 80 पेनी आए, चाहे वो $1 आए, ठीक है, 90 पेनी आए, तो यानी कि तकरीबन अराउंड अबाउट $1 के नजदीक नजदीक नॉर्मली आजकल आ रहा है। तो ये आपको रॉयल्टी इनकम सारी, जब तक कंपनी के मतलब ये आता रहेगा, जब तक बिजनेस उनका होता रहेगा, ये पूरी दुनिया से ग्लोबल पूल के अंदर आप शामिल हो जाते हो। आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी है कि आपने डायरेक्टली 5 लोगों को ज्वाइन करवाना है, ठीक है। इन इन अदर वर्ड्स, आप कंपनी के किस्म के पार्टनर टाइप बन जाते हो, तो आपको ये इनकम आनी ही आनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज देखें, अभी तक मैंने जो बात की है वो बात की है इनके सिस्टम की, कि इन्होंने ये एक सिस्टम खड़ा किया है कि कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए उसको कोई कमीशन वगैरह सिस्टम किया। अब नेक्स्ट जो इनका प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो है इनका कोइन का प्रोजेक्ट। ये वो के टोटली सेपरेट है इससे, ठीक है, लेकिन आपस में लिंक्ड है, सेपरेट भी है और लिंक्ड भी है। वो किस तरह कि कंपनी उसकी कोई डायरेक्टली प्रमोशन नहीं कर रही, क्योंकि कंपनी उसको चाह रही है कि फ्यूचर में अच्छी एक्सचेंजेस पे, जैसे बायनांस है, पैनकेक स्वेप है, और अच्छी एक्सचेंजेस पे उसको लॉन्च किया जाए। तो उसके लिए लेकिन अपने लोगों को फायदा भी देना था, कम्युनिटी को फायदा देना था, तो प्री लॉन्चिंग के तौर पे आप समझ लें कि अभी किसी शोर के बगैर, किसी मार्केटिंग के बगैर, मतलब बाहर मीडिया में जाए बगैर, अपने लोगों के लिए इन्होंने प्री लॉन्चिंग के तौर पे इस वक्त कोइन को ऑफर किया है। और वो कोइन जो है इस वक्त आप ले सकते हैं। अभी 1 माह पहले तकरीबन ये 1 पेनी से स्टार्ट हुआ था, 0.01 से, ठीक है, इसकी प्राइस स्टार्ट हुई थी, और इस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल है 0.19 तक पहुंच चुकी हुई है।
19 पेनी तक। तो एक सेकंड के लिए सोचें, अगर आपने इसका मतलब 1 लाख के कॉइन उठाए, ठीक है, एक महीना पहले, तो आज वो 19 लाख के कॉइन हो चुके हैं, उनकी वैल्यू। अब आप इस देखें, इस कंपनी में आपको हर चीज, वो समझ लें कि वो सिस्टम्स जो पुराने थे उनसे उनमें जो प्रॉब्लम्स थी ना, उनको सॉर्ट आउट करके अच्छी चीज बनाई गई है। अब पुरानी जितनी भी कंपनीज या इस तरह के सिस्टम्स थे, वो जब स्टार्ट होते थे, उनमें एक चीज कॉमन होती है सब में, आप इस चीज से एग्री करेंगे, वहां पे आप सेल नहीं कर सकते थे कॉइन्स, ठीक है, इंस्टेंटली सेल नहीं कर सकते थे, ठीक है, सिर्फ आप यहाँ पे कंपनी के कॉइन्स आपकी अपनी मर्जी है, आप उसे स्टेक करें यानी लॉक करें या ना करें। अगर आप लॉक नहीं करते तो आप किसी भी टाइम सेल कर सकते हैं कॉइन को, और अपने अर्निंग को BUSD में कन्वर्ट करके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ला सकते हैं। दैट्स वेरी वंडरफुल थिंग, ठीक है। और अगर आप उसे लॉक करते हैं तो लॉक करने पर आपको डेली के कुछ परसेंटेज के हिसाब से कॉइन मिलते हैं। लाइक इन्होंने कुछ स्लॉट्स रखी हुई हैं, तो 1000 कॉइन तक आप अगर लॉक करते हैं, कम से कम आपको 100 कॉइन लेने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर 1000 कॉइन तक आप लॉक करते हैं, यानी 100 कॉइन से 1000 कॉइन के दरमियान में, अगर आप सॉरी 1000 से ज्यादा हो ओब्वियसली, कम से कम 1000 कॉइन आप लॉक करते हैं, तो आपको 0.01 कॉइन परसेंट कॉइन डेली मिलेगा, यानी तकरीबन एक कॉइन आपका डेली बनेगा, ठीक है। और अगर आप 10,000 कॉइन लॉक करते हैं तो 0.15% और अगर आप 20,000 कॉइन कम से कम लॉक करते हैं, 20,000 या उससे ऊपर जितने भी लॉक करते हैं, तो आपको 0.02% कॉइन मिलेगा, यानी कि 20,000 के 0.02% बनते हैं 40 कॉइन डेली के मिलेंगे। 40 कॉइन डेली के लगाएं तो महीने के बनते हैं 1200 कॉइन, महीने के 1200 कॉइन तो साल के बनते हैं तकरीबन 14,400 कॉइन, ठीक है। तो एक सेकंड के लिए सोचिए कि एक साल के बाद अगर इसकी प्राइस जिस तेजी से बढ़ रही है, अगर $1 भी होती है, तो इसका मतलब ये है कि आज $3500 के तकरीबन आज की तारीख में तकरीबन राउंड अबाउट एक कॉइन आ रहे हैं। तो अगर 14,400 $1 के देंगे तो 14,400 तो आपके सिर्फ जो एडिशनल कॉइन कंपनी की तरफ से आए स्टेकिंग की वजह से, लॉक करने की वजह से, उनकी प्राइस ही बन गई, और जो कि आपको साथ साथ मिल भी रहे हैं, ठीक है। और जो 20,000 कॉइन्स बाद में जब अनलॉक होंगे तो वो इसलिए स्टेकिंग का भी यहाँ पे एक जबरदस्त कंपनी ने फायदा रखा हुआ है। एनी हाउ, तो ये ऑप्शनल है, टोटल ऑप्शनल है, ठीक है। मैं किसी को फोर्सफुली रिकमेंड नहीं करता आपने ये जरूर लेना है या सिस्टम ज्वाइन करने के लिए ये लेना कंपलसरी है, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, ये लेने के लिए सिस्टम ज्वाइन करना कंपलसरी है, यानी वो $30 की एंट्री आपको लगानी पड़ेगी अगर आप इसके कॉइन में इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। अगर नहीं इंटरेस्टेड कोई मसला नहीं है, ये टोटली सेपरेट चीज है। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट चीज, जैसे कि मैं शुरू में बता रहा लेकिन थोड़ा सा मैं प्रोफेशनल रिपीट कर दूं, इस कंपनी में खास बात क्या है, ठीक है। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट थिंग। आपके जहन में भी एक सवाल आ सकता है कि इस कंपनी में खास बात क्या है, तो मुझे क्या खास लगी ये मैं आपको बताता हूँ, और ऑब्वियसली आपको हो सकता है वो भी अच्छी लगे। नंबर एक, वाई आई ज्वाइन दिस कंपनी, इसकी जो एंट्री है, वो एंट्री फीस है, वो बहुत कम है, हर बंदा तकरीबन अफोर्ड कर सकता है, सिर्फ $30 है। $2 तो BNB वो फीस के होते हैं, ठीक है, वो आप कंपनी को नहीं देते, वो तो आपको वॉलेट के अंदर रहते हैं, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। सो मेंबर पे इन BUSD एंड रिसीव ऑल इनकम इन BUSD विच इज स्टेबल कॉइन, ठीक है, ये बात पहले भी मैं बता चुका हूँ। बिल्ट ऑन बाइनेंस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये भी मैं बता चुका हूँ। रोबोटिक बाइनरी ऑटो फिलिंग सिस्टम है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक फिलिंग होती है रोबोटिक बाइनरी, और बाइनरी से आपको पता है बहुत ज्यादा अपन कर सकते हैं, डुप्लीकेशन होती है, ये भी आपको पता है। इंस्टेंट ऑटो विड्रॉल सिस्टम है, तो कंपनी आपका पैसा स्टोर नहीं कर रही, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर कीजिएगा। जैसे ही एंट्री लगती है, इंस्टेंटली उसी टाइम आपके अकाउंट के अंदर आपको पैसे आ जाते हैं, ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर वो कनेक्टेड होता है ऑलरेडी, ठीक है। आपको उसी टाइम पे सिस्टम कैलकुलेट करता है और आपका कमीशन आपको दे देता है आपके वॉलेट के अंदर, जितना भी जिस तरीके से भी आ रहा है, स्लॉट इनकम आ रही है, जो बाइनरी का कमीशन 24 घंटे के बाद मिलता है, यानी कि वो एक टाइम पे कैलकुलेट होता है सारा, जितनी बाइनरी बनी है, ठीक है। बाकी सारी इनकम आपको साथ साथ मिलती रहती है।
वो 24 वो भी डेली समझने मिल जाती है। अच्छा, तो ये जैसे कंपनी नहीं है, ठीक है, ये फुली इकोसिस्टम है। सो इसमें 11 तरह की इनकम है, और एक दफा आपने टीम बिल्डअप कर ली तो तकरीबन हर तरह से आप कहीं ना कहीं से अर्न कर रहे होंगे उसी एक टीम के थ्रू, एक दफा की बिल्ड की गई टीम के थ्रू। ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बात है इसमें। और डेली इसकी प्रेजेंटेशन होती है, डेली टेक्निकल क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, कम्युनिटी किसी के कोई सवाल जवाब हैं तो ये, यानी कि इसमें ये सपोर्ट अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आप खुद जो है ना वो तगोदो कर रहे हैं, आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही। यहाँ पे पूरी मतलब सीनियर लीडर्स मौजूद हैं, वो आपके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, और ये डेली बेसिस पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। और वहाँ 300-400 लोग होते हैं एक टाइम के अंदर, ठीक है। अच्छा, आप इस सिस्टम को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? वेरी सिंपल, आपको एक स्मार्टफोन चाहिए, ठीक है, जिसमें प्ले स्टोर या ऐप स्टोर हो, और आपको ट्रस्ट वॉलेट जो है उसके अंदर डाउनलोड करना है, या अगर आपका एप्पल का फ़ोन है तो एप्पल ऐप स्टोर से, गूगल का है तो गूगल प्ले स्टोर से। आपको ज्वाइनिंग लिंक चाहिए, जिसने आपको इस सिस्टम के बारे में बताया है, उसके साथ आप ज्वाइन करते हो तो ऑब्वियसली उसका ज्वाइनिंग लिंक आपको चाहिए होगा। और आपको $30 BUSD चाहिए, ठीक है। बाइनेंस का USD चाहिए, और आपका स्पॉन्सर ऑब्वियसली आपके लिए अरेंज कर देगा अगर आपको नहीं पता। और एटलीस्ट आपको $2 BNB चाहिए, तो आपको टोटल $32 आपको इनिशियली इन्वेस्ट करना है सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए। कॉइन अगर आपने लेने हैं उसके तो वो ऑब्वियसली वो आपकी अपनी मर्जी है, वो तो सेपरेट आपकी अपनी, अगर आप चाहेंगे तो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, लेकिन आपने अंडरस्टैंड करना है सिस्टम को अर्निंग करने के लिए, या ज्वाइन करने से पहले अंडरस्टैंड कर लें या बाद में कर लें। मैं ये मशवरा दूंगा कि ज्वाइन करने के बाद सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता सीखते रहें। इट मे टेक टाइम, लेकिन ज्वाइन इसको फौरन करें। उसकी रीज़न क्या है कि आपको जो ऊपर अच्छी जगह पे जल्दी स्पॉट मिल जाता है, और फिर मजीद जो लोग आ रहे होते हैं आपके सीनियर की तरफ से, उसके सीनियर की तरफ से, उसके सीनियर की तरफ से, कहीं ना कहीं हो सकता है आपके नीचे ऑटोमेटिकली एंट्रीज आना शुरू हो जाए रोबोटिक बाइनरी के थ्रू। तो ये चीज़ जो है आपने लूज नहीं करनी। सो इस चीज़ को आपने रियलाइज करना है